एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। अभी हमने रीड 2022 के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज 2 में, हम वो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच में वैसे तो बहुत सारे और भी पार्ट है, लेकिन आपके रीड में पर्टिकुलर सिलेबस में जो स्पेसिफाइड हैं वो ये 6 टॉपिक्स हैं: सिमिली, मेटाफर, एजोनेंस, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन और राइम। इसके अलावा भी ऑक्सिमोरॉन है, हाइपरबोले है, कई सारे पार्ट्स हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में, लेकिन अभी हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। आइए जानते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, जैसे कि कोई भी इंसान ज्यादा सुंदर दिखने के लिए क्या करता है, वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी ज्वेलरी पुट ऑन करता है, अच्छे वो हेयर स्टाइल बनाता है। वो क्यों करता है? ताकि वो और ब्यूटीफुल लग सके। ठीक है, इसी तरह हम हमारी लैंग्वेज को जब ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तब हम फिगर्स ऑफ स्पीच को ऐड करते हैं हमारी लैंग्वेज में। इसको आप फिगर्स ऑफ स्पीच को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच में हमारा फर्स्ट टॉपिक। फिगर्स ऑफ स्पीच में हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिमिली। सिमिली का जैसे कि हमें नाम से ही थोड़ा मतलब पता चल रहा है कि सिमिलर। ठीक है, जब हम किन्हीं दो चीजों को आपस में सिमिलर दिखाने के लिए कुछ वर्ड्स यूज करेंगे तब हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे सिमिली। अच्छा, अब क्या ये दो चीजें आपस में कुछ ना कुछ सिमिलर होनी चाहिए? नहीं। तो एक बात याद रखिए कि सिमिली आपका क्या होगा, कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स जो होगी उनके बीच में हम क्या ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ हम उनको सिमिलर बताएंगे, एक दूसरे से सिमिलर बताएंगे। जैसे, और इसके लिए इसको सिमिलर बताने के लिए हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स लाइक अ फेरी। ठीक है, वो एकदम फेरी की तरह दिखती है। तो ये हमारा सिमिली का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके अंदर क्या वर्ड आ रहा है, लाइक। ठीक है, और इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? शी को हम कंपेयर कर रहे हैं किसी परी से। ठीक है, परी कंप्लीटली डिफरेंट चीज है, फेरी इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, वो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं। लेकिन इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, शी लुक्स लाइक हर मदर। अब देखिए, अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है कि शी लुक्स लाइक हर मदर। इसमें क्या हुआ कि लाइक वर्ड तो आपका आ रहा है, लेकिन क्या ये हमारा सिमिली है? तो नहीं, ये हमारा सिमिली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे शी, राइट नाउ शी इज ऑल्सो अ फीमेल, वेयर एज मदर इज ऑल्सो अ फीमेल एंड दैट टू अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब आप कह सकते हैं मैम फेरी भी तो फीमेल कैटेगरी में ही है, लेकिन फेरी फीमेल कैटेगरी में तो है, बट उसको हम लिविंग थिंग्स में काउंट नहीं करते हैं, या उसको हम ह्यूमन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे शी लुक्स लाइक हर मदर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द वर्ड लाइक, क्योंकि लाइक वर्ड आया है तो आप समझेंगे ये सिमिली है, तो ये सिमिली नहीं है, क्योंकि लाइक वर्ड आ जाने से सिमिली नहीं होगा। हमें पहले ये देखना होगा कि दो जो चीजों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है वो टोटली डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, दो टोटली डिफरेंट चीजों के बीच में जब हम कंपेयर करेंगे और हम लाइक और एज वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तब हम उसको सिमिली में काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एज कनिंग एज फॉक्स। वो क्या है? वो लोमड़ी की तरह चालाक है। तो यहाँ पे हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? शी का कंपैरिजन हम कर रहे हैं फॉक्स से, और इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एज। ठीक है, आई होप सिमिली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सिमिली इतना टफ नहीं है। सिमिली में सिंपल बस एक ही चीजें हमें देखनी है कि सिमिली क्या होता है। दो, कोई भी, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, दो डिफरेंट चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। मतलब लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग से कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग से कर सकते हैं। कंप्लीटली दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, और इसके लिए हम वर्ड्स क्या यूज करेंगे? लाइक और एज। अगला हमारा है मेटाफर। अब मेटाफर क्या कहता है वो देखते हैं। अब देखिए, मेटाफर जो है, मेटाफर भी वो
सिमिली की तरह ही है। मेटाफर में भी हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं किसी ना किसी ऐसी चीज से जिससे कि उसके बीच में कुछ भी सिमिलर नहीं है, दो डिफरेंट चीजों को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, बस लाइक और एज वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए सिमिली और मेटाफर में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसीलिए हम मेटाफर को क्या बोलते हैं, हम मेटाफर को बोलते हैं इम्प्लाइड सिमिली। ठीक है, कि ये सिमिली की तरह ही इम्प्लाइड किया जाता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे कि मैं बोलूं, आर सोल्जर्स आर लायन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं हमारे जो सैनिक है उनका डायरेक्ट कंपैरिजन किससे कर रही हूँ, शेर से कर रही हूँ। लेकिन इसके बीच में मैं कोई भी वर्ड लाइक या एस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन हो रहा है। देखिए किसका हो रहा है, एक एनिमल से। नाउ दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप कंपैरिजन जब भी करेंगे तो लिविंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ करेंगे या नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग के साथ करेंगे। आप लिविंग का लिविंग थिंग के साथ भी कर सकते हैं। कंडीशन इज कि आप वो बस सेम कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं सोल्जर्स का किसी मेल कैटेगरी से ही नहीं कर सकती, ठीक है, या लिविंग थिंग मतलब ह्यूमन बीइंग से ही नहीं कर सकती। इसका मैंने यहाँ पे किससे किया है, अभी मैंने एनिमल से किया है, एक लायन एक एनिमल से किया है। जैसे एक और एग्जांपल, ही इज अ फॉक्स। मैंने डायरेक्टली बोला कि वो एक क्या है, वो एक लोमड़ी है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली एक उसको कंपेयर कर रही हूँ किससे, लोमड़ी से। तो ये भी हमारा क्या है, मेटाफर। नाउ लेट मी मेक वन थिंग क्लियर कि ये जो है हम सिर्फ एज अ रिविजन पार्ट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इसलिए हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एक क्विक रिविजन हो जाए आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेज अब बहुत लिमिटेड बचे हैं। यू कैन जस्ट काउंट ऑन टिप्स, इतने से डेज बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फटाफट एक रिविजन हो जाए, इसके लिए हम ये टॉपिक आपका बहुत ही क्विक वे में कर रहे हैं। ठीक है, अगला है आपका एसोनेंस। ठीक है, अब एसोनेंस में क्या है, आपका सेम वॉवल साउंड आना चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं वॉवल साउंड्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये तो कहने के लिए वॉवल है, लेकिन जब हम वॉवल साउंड की बात करते हैं तो हमें वापस वो हिंदी वाले अ आ ई ए आई ओ औ ये सब चीजें वापस आनी चाहिए कि जब हमारे कोई भी हमारा जो लाइन है उसमें हमें अगर ये सेम साउंड सुनाई दे रहा है तो हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, एसोनेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप में से कई लोग क्या करेंगे, इसमें से क्या निकालेंगे कि हो सकता है टी वो वर्ड हो रहा है, लेकिन नहीं। जब भी हम एसोनेंस को देखेंगे तब हम क्या वर्ड देखेंगे कि बिगिन विथ द सेम वॉवल साउंड। सेम वॉवल साउंड के साथ आपका बिगिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी, तो यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, ऑ। ठीक है, और इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, पॉ। तो इसमें भी हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सेम वॉवल साउंड हो गया। एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ इज योर काउ नाउ, तो हाउ काउ नाउ, तो ये सब क्या है, सेम वॉवल साउंड आपका इसमें आ रहा है, होगा। फॉर एग्जाम्पल चेरी वेंट हेयर एंड देयर। अब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ए, चे, वे, है, दे। ठीक है, तो इन सब में भी क्या वोवल साउंड आ रहा है, आपका ई वाला जो साउंड है, ए, वो वाला साउंड आपका इसमें आ रहा है। तो यानी एसोनेंस में क्या होगा, आपका सेम वोवल साउंड अगर आपके सेंटेंस के अंदर आता है देन दैट इज एसोनेंस। अब आप जब हमने ये बात की है कि सेम वोवल साउंड एक सेंटेंस के अंदर आता है तो हम उसको एसोनेंस में काउंट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड के लिए भी कोई बात करनी होगी, बिल्कुल। तो सेम कॉन्सोनेंट साउंड की जब हम बात करेंगे तब हम बात करेंगे एलिट्रेशन की। ठीक है, एलिट्रेशन वो होते हैं जिसके अंदर की हम सेम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर। जैसे अब यहाँ पे क्या है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं हम, पी 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 और पी। ये तो एक बहुत अच्छा राइम में हो गया है। अब देखिए एलिट्रेशन को हम कई बार हम ये भी बोल सकते हैं कि टंग ट्विस्टर्स, आपने सुने ही होंगे।
जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। ऐसे ऐसे गेम्स हमने कई बार देखे हैं चाइल्डहुड में कि जब बच्चे ऐसे टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं, तो इन्हीं टंग ट्विस्टर्स टाइप के ही जब वो होते हैं तो उनको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि उनकी आपस में जुगलबंदी होनी चाहिए। जुगलबंदी होती है तो भी ठीक है और नहीं होती है तो भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगला देखिए, आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स। अभी मेरा फोकस क्या है, सिर्फ बी पे है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका एक कॉन्सोनेंट है और ये सेम साउंड रिपीट हो रहा है, आई बॉट अ बैग ऑफ बिग बेल पेपर्स। तो क्या हो रहा है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, लेकिन हमारा क्या कोई जुगलबंदी नहीं बन रही है, बट देन टू इट इज अंडर द एलिट्रेशन टाइप। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सेम आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। एक और देखते हैं, द बॉय बज्ड अराउंड एज बिजी एज अ बी। अब इसमें भी क्या साउंड रिपीट हो रहा है, आपका बी साउंड जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। अगला है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है टू मेक नॉन लिविंग थिंग्स एज ह्यूमन। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का मानवीकरण करना, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंसानों को किससे कंपेयर कर रहे हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग से, या हम नॉन लिविंग थिंग को किससे कंपेयर कर रहे हैं, इंसानों से। चाहे दोनों ही चीजें हो, इन सब में हम क्या बोलेंगे कि ये इसका क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, यानी मानवीकरण हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बोलती हूँ, opportunity is knocking at the door, यानी अपॉर्चुनिटी क्या कर रही है, अवसर क्या कर रहा है, आपके दरवाजे पे खड़खड़ा रहा है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि दरवाजा कभी भी क्या होता है, खटखटाता नहीं है अवसर। लेकिन हमने क्या किया है, यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग को हमने क्या कर दिया है, किसकी कैटेगरी। अब आप कहेंगे डोर भी तो नॉन लिविंग थिंग है, डोर तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन दरवाजा खटखटाना किसकी टेंडेंसी है, एक लिविंग थिंग, एक लिविंग बीइंग ही दरवाजा खटखटा सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को किससे कंपेयर किया, नॉकिंग, किसी लिविंग थिंग के किसी एक्टिविटी से कंपेयर किया है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को इससे कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन इज स्माइलिंग एट अस, यानी सूरज हमारी तरफ मुस्कुरा रहा है। लेकिन क्या रियल लाइफ में सूरज मुस्कुरा सकता है, नहीं। लेकिन अभी हमने क्या किया है, सन का पर्सोनिफिकेशन किया है, मानवीकरण किया है। इसलिए हमने किस टेंडेंसी से किया है, किसी के मुस्कुराने की टेंडेंसी से किया है। ठीक है, और मुस्कुराता कौन है, हमें पता है कि ह्यूमन ही जो है वो मुस्कुराते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो, the clouds are playing hide and seek, यानी क्लाउड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक खेल रहे हैं मतलब लुका छुपी खेल रहे हैं, बादल लुका छिपी खेल रहे हैं। और हमें पता है कि कोई भी गेम जो है वो कौन खेलता है, लिविंग थिंग्स ही खेलती है। तो हमने लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपेयर करके हमने क्या किया है, इसका पर्सोनिफिकेशन किया है। अब अगला हमारा है राइम। सबसे सिंपलेस्ट जो है वो हमारा है राइम। राइम में कुछ भी नहीं है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ना कोई वर्ड जो होता है वो आपका राइम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल वाला अगर मैं आपके एग्जाम्पल लूँ जो कि सबसे बेसिक है, तो इसमें हम देख सकते हैं, आपने बचपन में एक पोएम सुनी होगी। कौन सी पोएम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फर्स्ट लाइन के एंड में क्या आ गया आपका, स्टार। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky। तो हमने क्या किया है, आर, स्टार है आर, आर, आई और आई, इनका क्या कर दिया, एक राइम बना दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, एक राइम बना दिया। यही है सिंपल सा राइम।
कि वर्ड की जब भी आपको कोई एक पैराग्राफ गिवन है और पैराग्राफ की लास्ट लाइन, लास्ट वर्ड्स जो हैं वो आपस में एक जैसे लग रहे हैं, बोलने में वो एक जैसे लग रहे हैं, राइम बना रहे हैं कुछ, तो वो हमारी राइम की कैटेगरी में। अच्छा, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लाइन का अगर वर्ड जो है वो ही सेकेंड लाइन से कंपेयर होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सी और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, रोजेस आर रेड, violets are blue, oh my dear, how are you। ठीक है, अब इसमें हमने कहा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लाइन जो है उसका ही राइम सेकंड लाइन के साथ होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट रेड ब्लू डियर यू, इसमें क्या हो रहा है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन का क्या हो रहा है, आपका राइम बैठ रहा है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं वापस। सिमिलर, जब भी हम दो डिसिमिलर चीजों के बीच में कुछ भी कंपैरिजन करेंगे यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, तब हम उसको सिमिली में काउंट करेंगे। जब भी हम दो एकदम डिफरेंट चीजों के बीच में कंपैरिजन करेंगे और हम उनके बीच में कंपैरिजन करते वक्त हम कोई भी ऐसा वर्ड लाइक एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम उसको कंसिडर करेंगे मेटाफर। अगला है आपका एसोनेंस। इसमें क्या होता है कि आप सेम वॉवल साउंड्स को, आपकी सेंटेंस के अंदर अगर सेम वॉवल साउंड्स आ रहे हैं तो हम उसको एसोनेंस की कैटेगरी में डालेंगे। उसी तरह एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को हमने बोला है टंग ट्विस्टर्स। अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो हमने उसको एलिट्रेशन के अंदर इंक्लूड किया है। पर्सोनिफिकेशन, यानी कि जब हमने नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच में कुछ ना कुछ कंपेयर किया है, उनको कंपेयर किया है, हमने उनका मानवीकरण किया है, उनको उससे कंपेयर करके उसके जैसा बताने की कोशिश की है। और लास्ट है हमारा राइम, जिसमें कि सेंटेंस के लास्ट वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच में आपस में हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी ढूंढते हैं कि ये अच्छा ये आर आया है तो यहाँ पे भी आर आएगा, यहाँ पे ई आया तो लास्ट वाले में भी ई आएगा। इस टाइप की जब हम सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं तो वो हमारा हो जाता है राइम। तो ये था आज के लिए, क्या आज के लिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए डियर मैडम। थैंक यू।